फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में आप खुद देख सकते हैं कि एक पॉइंट ए यहाँ पर है, एक पॉइंट बी यहाँ पर है, और हम एक काम करते हैं, सी यहाँ मान लेते हैं और डी यहाँ मान लेते हैं। तो ए और सी के बीच एक इनफाइनाइट लैडर है, बिल्कुल वैसी ही इनफाइनाइट लैडर बी और डी के बीच है, और फिर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं ए और सी को सॉल्व करता हूँ। देखिए, ये है ए और ये है सी। तो ये एक रेजिस्टेंस है आर, फिर एक और है ये आर, फिर एक और यहाँ पर आर है, फिर आर है, फिर आर है, फिर इस तरीके से ये चल रहा है। सब आर 1 के बराबर है, बाद में हम रख लेंगे। ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक रिपीटिंग यूनिट हम सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी को x मान लेते हैं। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, ये एक आर हो गया, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, और यहाँ पर हम x लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x और r यानी ये तीनों सीरीज में है, यानी कि 2r प्लस x। फिर ये 2r प्लस x उस r के साथ पैरेलल में है, तो 2r प्लस एक्स इंटू आर अपॉन 2r प्लस एक्स प्लस आर, और ये आंसर दोबारा से x के ही बराबर आना चाहिए। तो ऊपर हो गया 2r स्क्वायर प्लस r इंटू एक्स इज इक्वल टू 2r और r मतलब 3r एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2r एक्स माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो r को 1 रख सकते हैं। तो r को अगर 1 रख दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू बन गई √3 माइनस 1। इसका ये मतलब हुआ कि a और c के बीच में नेट रेजिस्टेंस √3 माइनस 1 के बराबर है। तो a और c के बीच में नेट रेजिस्टेंस √3 माइनस 1 के बराबर है। c और d के बीच में नेट रेजिस्टेंस 1 के बराबर है, और d और b के बीच में अगेन नेट रेजिस्टेंस √3 माइनस 1 के बराबर है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस बना आर नेट वो आ गया तीनों का समेशन, क्योंकि सब सीरीज में है। तो ये बन गया 2√3 माइनस 1। दिस शुड बी द आंसर ऑफ आर नेट।